प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में देश से अपील करते हुए कहा कि देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जबकि सरकार ने खुद पिछले कुछ सालों से आरबीआई के जरिए सोने की खरीद बढ़ा दी है। क्या भारत में सोना कम हो गया है और क्या सोने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है? ऐसे में आम हो या खास, हर किसी के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपको विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से ही खरीदता है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जबकि देश में सोने का उत्पादन 1 से 2 टन तक ही हो पाता है। यानी भारत गोल्ड की जरूरत का करीब 90% आयात पर निर्भर करता है। वहीं सोने का भुगतान डॉलर में किया जाता है। इसलिए पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह डॉलर की बचत करना, सोने की मांग कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025-26 में भारत का सोने का इंपोर्ट 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2025 के वित्तीय वर्ष के 58 अरब डॉलर की तुलना में 24% बढ़ा है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो यह भंडार तेजी से खाली हो सकता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भारत किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है तो भुगतान भारतीय रुपए में नहीं, बल्कि ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में करता है। भारत के पास जो डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी करेंसी का भंडार होता है, उसे विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट आता है, तेल महंगा होता है और रुपए पर दबाव बढ़ता है, तब यही विदेशी मुद्रा देश को संभालने का काम करती है। अभी कुछ ऐसी ही स्थिति है। साथ ही अभी डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफी कमजोर हो गया है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.50 पर पहुंच गया। अगर देश के पास पर्याप्त डॉलर होते हैं तो रुपए पर दबाव कम पड़ता है, लेकिन डॉलर की कमी होने लगे तो रुपया कमजोर हो जाता है। अगर आयात कम होगा तो रुपया भी मजबूत होगा और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि इससे आम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए सोना खरीदना महंगा होगा। टैक्स या ड्यूटी बढ़ने से लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे कीमतें भी बढ़ती हैं। व्यापारियों को अब सोना मंगवाने के लिए ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इसका असर होगा कि थोक व्यापारी कम सोना मंगवाएंगे और बाजार में सोने की उपलब्धता कम हो सकती है। लोगों के मन में यह सवाल भी लगातार गूंज रहा है कि क्या देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत किसी तत्काल आर्थिक संकट में है। पूरी की पूरी दुनिया में इस समय कई तरह की अनिश्चितताएं बन रही हैं। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक सप्लाई चेन की समस्या का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार अभी से लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी आयात कम करने पर संदेश दे रही है। बहरहाल पीएम मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी मार्केट पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स,
टाइटन जैसी कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट के अलावा सोने का कारोबार करने वाले व्यापारियों और सुनारों की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों को डर सता रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।